बहुत जबरदस्त फाइट है बिटवीन अकालीज, आम आदमी पार्टी एंड कांग्रेस। और यहाँ की कुछ दिलचस्प बातें मैं आपको बता दूं। जाएंगे, नेताओं से बात करेंगे, जनता से बात करेंगे, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग फाइट इसलिए बन जाती है क्योंकि इलाके में डेवलपमेंट हुई है। एक तरीके से जहां पूरे पंजाब में अकालियों के विरोध में लहर चल रही है, वहीं यहाँ पर अकाली विधायक से लोग कुछ हद तक संतुष्ट नजर आ रहे हैं। लेकिन मुद्दा यहाँ पर फिर से वही, यानी ड्रग्स का है, जो सब पर हावी है, जो अकालियों के अगेंस्ट जा सकता है। डेवलपमेंट भले ही उन्होंने कराई है, लोग संतुष्ट भी हैं, लेकिन ड्रग्स का मुद्दा उनके अगेंस्ट जा सकता है। एचएस फुल्का झाड़ू लेकर मैदान में है, कह रहे हैं कि इस बार सबका सफाया कर देंगे। हालांकि लोकसभा चुनावों में उनका सफाया कांग्रेस ने किया था और कांग्रेस ये कह रही है कि हमारा हाथ पूरी जनता के साथ है। तो ट्रायंगुलर फाइट है, इंटरेस्टिंग मुकाबला है। चलते हैं मुल्लापुर दाखा और देखते हैं कि वहां की जनता किसको चुनना चाहती है। आम आदमी पार्टी का पूरा काफिला यहाँ से निकलना शुरू हो रहा है। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर मौजूद है। जानेंगे एचएस फुल्का साहब से भी कि आखिर कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर। तो मुल्लापुर दाखा हम एंटर हो गए। सुबह सुबह का वक्त है, चाय की चुस्कियां चल रही हैं और चाय की चुस्की के साथ अखबार का मजा बहुत अच्छा होता है ना। इलाके का मुद्दा क्या सबसे बड़ा? नशा और भ्रष्टाचार। अच्छा, कोई काम नहीं हुआ? नहीं, काम से ज्यादा तो नौजवान का बचना जरूरी है। काम की वैल्यू जब होगी जब नौजवान जिंदा होगा। यानी दाखा इलाके में अभी तक का सबसे बड़ा मुद्दा है नशा और भ्रष्टाचार। ड्रग्स का इतना प्रचार बढ़ गया है, लोग हर गांव में 2-2, 3-3, अगर एक हफ्ता, एक महीना में डेथ हो रहा है। कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी बनाए गए? क्योंकि सरकार तो दावे कर रही है। जो बनाए हैं उनमें भी कुछ नहीं हो रहा, वो भी बेक बिजनेस बन कर रह गया। अच्छा, हाँ जी। और बेरोजगारी तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आप बताएंगे सबसे बड़ा? और भी है। मैं अभी आती हूँ आपके पास। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मुद्दे ऐसे हैं जी, एक तो नशे वाला तो है, दिस इज कॉमन। तो फार्म इंडेटनेस है। अच्छा, इस इलाके में है फार्मर्स की बड़ी समस्या? इंडेटनेस है, ऑल दिस इज ऑल ओवर पंजाब, नॉट ओनली हियर। ऐसा है, बाकी बेरोजगारी है। और जो बजट्स होते हैं, डेवलपमेंट होती है, जब बजट्स होते हैं दे आर इन्फ्लेटेड बजट्स। बजट को यूटिलाइज किया जाए तो प्रोग्रेस ज्यादा हो सकती है, यानी उसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया गया है। ठीक है, आप बताएंगे सबसे बड़ा मुद्दा इस पूरे इलाके में क्या है? मुद्दा दरअसल तो यही है, ये आपने नशा बहुत ज्यादा हो गया। हाँ। ठीक है जी, ये नशे को कंट्रोल करना चाहिए। सरकार तो ये दावे कर रही है कि हमने देखिए नशा हर तरफ से हटा दिया है, उनको बदनाम किया जा रहा है। हम आप दिखा देते हैं आपको, तो चलो सरपंच में गांव में बैठे डोडे बेच रहे हैं, बुक्की बेच रहे हैं। हाँ। और क्या उन पर कोई लगाम नहीं लगाता? पुलिस क्या करती है? अगर उसको पकड़ा के तो भी दोगे 1 मिनट में छोड़ देंगे उसको। पंजाब में क्या कोई और ऑप्शन नजर आती है? मैडम ऐसे है ना, मैं एक थोड़ी डिटेल से बात करना चाहूँगा आपको कि यहाँ जो सरकार है ना, जब इलेक्शन आती है तो इलेक्शन में जो सरकारें हैं वो लोगों को फ्री नशा देती हैं। उसके बाद में धीरे धीरे उनको आदत पड़ जाती है और उसके बाद में उनकी लत लग आप जाती है। इसी इलाके में रहते हैं? बिल्कुल। आपने कभी ये चीजें देखी हैं? बिल्कुल देखी। आप दावे कर रहे हैं, जब तक आप प्रूफ नहीं होगा। मैंने लोगों को टीके लगाते देखे हैं। बिल्कुल। सिविल हॉस्पिटल के पास में एक बार मैं गया था, वहाँ लोगों को 2 लड़के आपस में टीके लगा रखे थे, वो उसको लगा रहा था, वो उसको लगा रहा था। इतना बुरा हाल। हॉस्पिटल के अंदर ये एक बार मैं किसी लीडर के साथ में गया हुआ था, तो मैं आपको वहाँ बताता हूँ वो बात। तो वहाँ जो लीडर है ना, लीडर के पास में वो एक बुजुर्ग था, वो आके उनके पैरों में गिर गया। तो उन्होंने पूछा भी क्या बात हुई, क्या हुई थी, क्या हुआ? तो वो कह रहे जी मेरा एक लड़का है, ठीक है, तो वो लड़का नशे का आदी है, तो वो घर का हमारा सारा सामान बिक गया, वो काम कोई नहीं करता, नशा कर रहा है। तो उसके बाद में उन्होंने कहा कि हम यदि उसको नशा ना देते तो हमको मारता है, पीटता है। हाँ। हमें घर से बाहर निकालने तो जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बने हैं, नहीं जो सेंटर्स बने रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, जो कि सरकार कह रही है कि वहाँ पर तो हम जाते हैं, नौजवानों से नशा छुड़वाते हैं, वहाँ पे कुछ नहीं होता है? मैडम वहाँ पर क्या होता है कि जो उनको नशा जो गोलियां देती हैं, वहाँ एक्चुअली वहाँ सारा बिजनेस कर रखे है, सारा ही बिजनेस है टोटली। अब विकल्प क्या बचता है? हाँ जी, पैसा बनाते हैं वो भी, सेंटर वाले भी। हाँ। वो अगर उसको तो वहाँ छुट्टी लेके है ना वहाँ पे, उसको अपने पास से देते हैं वो सेंटर वाले।
अब आपको ऑप्शन क्या दिखती है? चुनाव है, अब आप ऑप्शन क्या लेते हैं? हमारे भाई का लड़का था, ये पास में खड़े हैं हमारे गांव के, हमने 1 लाख रुपया लाया उसके ऊपर पे सेंटर में, और लेकिन उसके बाद वो गाँव में आता है जब फिर वो हाँ शुरू कर देता है। उसके बाद हम 5-6 लाख रुपया लगा के हम इटली में भेजा उसको, भी जहाँ से छुटकारा। तो मजबूरी है, ऑप्शंस नहीं है लोगों के पास। नशा इतना ज्यादा है इस पूरे इलाके में। सरकार दावे तो करती है कि उन्होंने नशे को पूरी तरह से खत्म कर दिया, लेकिन अगर आप जनता के बीच जाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे, तो ये उनका दर्द है। ठीक है, लोग आते हैं, नेता आते हैं, अपनी बात करते हैं, चुनाव जीतते हैं, चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद नेता कभी कोई सुध लेने नहीं आता। और जनता का जो ये दर्द है ये अब निकलकर सामने आ रहा है, जो कि हमेशा आता है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। क्या कोई नेता है आपके पास आपकी बात सुनने? आपने कभी किसी को बताया? इस मुद्दे पर कोई नेता नहीं आ रहा, कोई नहीं आता। सबसे बड़ा मुद्दा जो है इस इलाके में नशे का है। मेरा एक आखिरी सवाल आप सभी से, आपको कोई विकल्प नजर आता है? अगर आप अपने नेता को चुनेंगे, आप अपना वोट कास्ट करने जाएंगे, आपका नेता कैसा होना चाहिए? क्योंकि हमने अभी सभी पार्टियों को देख लिया, अभी हमें कुछ नया चाहिए। 70 साल से यही देख रहे हैं, ये बारी बट्टा कर रहे हैं, आंख में आंख चोली खेल रहे हैं। हमको एक इस तरफ यही लग रहा है, हम आप पार्टी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, और सभी हम भी यही चाहते हैं, भी बदलाव चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, और फूलका साहब हमने चुना है और पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, बदलाव चाहती है जनता। यहाँ की जनता ये कह रही है कि सबसे बड़ी मुद्दा जो है इस पूरे इलाके में वो नशे का सबसे बड़ा मुद्दा है। हम जानेंगे कुछ और लोगों से, और इलाके में क्या डेवलपमेंट, विकास हुआ है, नहीं हुआ। एक मुद्दा जो सबसे बड़ा इस इलाके में वो है नशा, और इसके अलावा क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं, विकास के कार्य हुए, चले चलते हैं वो भी देखें। सीजन वोटां दा है आया, रंग बिरंगे रंग है लिया, ओ सीजन वोटां दा है आया, रंग बिरंगे रंग है लिया। मुल्ला बुरदाका में हम लोग मौजूद हैं, और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, तमाम लोग तैयार हैं, चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमें मिल गए रास्ते में फुल्का जी। ट्रैक्टर रैली शुरू होने वाली है। फुल्का जी, कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर? देखिए, सारे पंजाब में, खास करके दाखा इलाके में इतना ज्यादा उत्साह लोगों में एक बदलाव लाने का, और ये जो भ्रष्ट सिस्टम है इसको निकाल के एक साफ सुथरा राज लाने का, सही माने में एक लोकतंत्र लाने का। ठीक है, तो दाखा में तो बहुत ज्यादा है, हाँ। सारे पंजाब में ही है। लेकिन एक और बड़ी बात है, 2014 में आपने लोकसभा चुनाव लड़ा था, उसके बाद से ये भी इलाके की जनता में एक तरीके से नाराजगी कि उसके बाद फुल्का साहब आए नहीं, अब विधानसभा चुनावों में वो फिर से आए हैं। मेरा ख्याल है शायद इतिहास में पहली बार हो के कोई हारा हुआ कैंडिडेट धन्यवाद करके हुए लोगों में घूमा। तो इसी इलाके में मैं लगभग सभी जगह पे गया धन्यवाद करने के लिए कि मुझे वोटें तो डली हैं, चाहे मैं जीता नहीं हूँ। और उसके बाद लगातार मेरा ऑफिस जहाँ पे लुधियाना में था, और लगातार मेरे लोग यहाँ पे रहे हैं हर वीकेंड पे, और रेगुलरली मैं भी यहाँ पे आता रहा। एक और सवाल है कि ट्रायंगुलर फाइट नजर आ रही है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों में आपको हराया था, मनप्रीत अयाली जो हैं वो भी इस बार आपके अगेंस्ट है विधानसभा चुनावों में, टफ फाइट उधर से भी थी। आप ये मानते हैं कि कड़ा मुकाबला किससे, कांग्रेस या अकाली? देखो, दोनों एक दूसरे से मिल गए हैं, क्योंकि ये दोनों ही उस सिस्टम का हिस्सा हैं। ये दोनों मिल गए हैं, हमारा मुकाबला दोनों को मिला के इस सिस्टम के साथ। जनता काफी हद तक मनप्रीत अयाली के किए कामों से संतुष्ट है, लेकिन ड्रग्स के आरोप उन पर लग रहे हैं। देखो, केवल ड्रग्स के आरोप ही नहीं है, उसके साथ साथ ये विकास की जो परिभाषा है इनकी कुछ और ही है। यहाँ पे पीने का पानी नहीं है, पीलिए के अगर वे ड्रग्स से मैक्सिमम डेथ इस इलाके में हुई हैं, तो जो पीलिए से ड्रिंकिंग वाटर जो इतना खराब है, गंदा है, उससे भी मैक्सिमम डेथ इसी इलाके में हुई हैं। आम आदमी पार्टी में एक बड़ी समस्या है सीएम का चेहरा, जिसको लेकर अभी तमाम तरह की आवाजें आई, आपका भी नाम उसमें शामिल रहा, लेकिन उसमें भी क्लैरिटी नहीं है। जनता उसको भी लेकर थोड़ा असमंजस में है। देखो, क्लैरिटी तो जनता ने करनी है, क्लैरिटी जनता ने करनी है। जनता अब एमएलए को जिताएगी, वो एमएलए जाके फैसला करेंगे, जिसको एमएलए के थ्रू जनता चाहेगी वो सीएम बनेगा। आप अपने आप को इस दौड़ में मानते हैं? देखिए, मैं अपने आप को इस दौड़ में मानता हूं कि यहाँ पे बादलों का जालिम राज निकाल के एक सच्चा सुच्चा राज पंजाब में लाना है। इस दौड़ में हूं मैं, किसी पोस्ट की दौड़ में नहीं है। फुल्का साहब अगर इस इलाके से जीत जाते हैं तो आते ही सबसे पहला काम क्या करेंगे इलाके की जनता के लिए? देखिए,
2-3 काम जो मेन करने वाले हैं, सबसे पहले तो नशा बंद करेंगे और जो युवक नशे में पड़े हैं उनको सरकारी खर्चे पे उनका इलाज कराएंगे। सबसे पहली बात तो ये करने वाली है। फिर यहाँ पे स्कूलों का बहुत बुरा हाल है, अस्पताल का है, मगर सबसे ज़्यादा जरूरी बात ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, थैंक यू सो मच फुल्का साहब। आपकी चुनावी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और ये रैली है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। फिलहाल हम लोग चलते हैं आगे जनता के बीच में। फुल्का साहब की रैली की तैयारी शुरू हो चुकी है। हरविंदर सिंह फुल्का मुल्लापुर दाखा, जहां पर विकास के दावे जो की सरकार कर रही है वो काफी हद तक दिखाई दे रहे हैं, नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ के जो सिटिंग एमएलए हैं मनप्रीत अयाली, उन्होंने विकास के दावे किए हैं। ओपन जिम्स यहाँ पर बनाए हैं। ये मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगी। इस तरह के 70 पार्क हैं इस पूरे इलाके में जो कि बनाए गए हैं। क्या मुद्दा सबसे बड़ा है, आप क्या देखते हैं सबसे बड़ा मुद्दा इलाके का? सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि मतलब जिन्ना आवाजाही साधना सब कुछ पंजाब सरकार ने सानू पूरी देने दी है। ये बड़ी सहूलियत दी हुई है, आप सेटिस्फाइड है इससे? कोई मुद्दा देखते हैं पंजाब का? पंजाब का मुद्दा जी पूरे इलाके का स्पेशली ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟ ਏਰੀਆ ਵਾ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ। वो एक मुद्दा हो सकता है। हाँ जी। हाँ जी मैडम, साढ़े बड़ी बात ये है भी किसी को नौकरी नहीं मिलती। हाँ। सबसे ज्यादा वकील निकले हैं, स्पोर्ट्समैन भी इस एरिया से सबसे ज्यादा निकले हैं। सेटिस्फाइड है लोग इलाके की डेवलपमेंट से? डेवलपमेंट के काम हुए हैं जो दिखाई भी दे रहे हैं, लेकिन चैलेंजेस बहुत है। चलिए नेताजी से जानने की कोशिश करते हैं। अयाली साहब, डेवलपमेंट वर्क आपने बहुत किए हैं, हमने ये देखे बहुत सारे इस तरह के 70 गांव में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 70 पार्क्स अलग अलग गांव में इस तरह के बनाए हैं। लेकिन जनता ये कह रही है कि आपने विकास किया, पर आपके ऊपर जो एलिगेशन लग रहा है वो ये कि ड्रग्स में जैसे सरकार लिप्त है वैसे आप लिप्त हैं। क्या वो टैग आप हटा पाएंगे? देखो ये ना ठीक है, पिछले समय में जैसे पहले लोग कोई शराब का नशा करते थे, फिर जो चूरा पोस्ट उसका करते थे। पिछले समय में ड्रग्स का जो आया जो मामला है, ये इसमें पंजाब को बड़ा बदनाम किया गया। हाँ। हमारे जो अपोजिशन ने बदनाम किया। अगर कहीं ड्रग्स दीजिए तो जी सरकार करा रही है, कोई भी सरकार है पर बिना सरकार के तो ये आ नहीं सकती ना, कोई भी सरकार तो मैं आपकी बात को टोकता हूँ बीच में। कनाडा में अब वैनकूवर में क्या, वहाँ भी सरकार करा रही है। वैनकूवर में 3 महीने में 250 लोगों की ड्रग्स के साथ ओवरडोज के साथ मौत हुई है। क्या वो सरकार करा रही है? वहाँ पर एक रात में वहाँ पर 13 लोगों की मौत हुई है। क्या वो सरकार करा रही है? वहाँ पर अमेरिका में ड्रग्स का इतना काम है, क्या वो सरकार करा रही है वहाँ पर? अगर नहीं, मेरी बात यहाँ पर क्या है, हर बात को जो भी नेगेटिव होता है वो कहते हैं कि सरकार की कोई भी सरकार है जो हमारी सरकार है पंजाब में, हम क्यों चाहेंगे कोई ऐसा काम हो? आज तक एक भी कोई ऐसा आदमी, कोई ऐसा वर्कर मेरे इलाके में देख लो, किसी इलाके में देख लो कि ये अकाली दल का वर्कर है, इसमें इन्वॉल्व था, इसके ऊपर केस रजिस्टर हुआ है। कोई भी, कितनी एजेंसी काम करती हैं पंजाब गवर्नमेंट के सिवाय भी सेंटर की कितनी एजेंसी हैं। यानी आपको लग रहा है कि ये मुद्दा नहीं है? बिल्कुल, ये तो खत्म हो चुका है। ये इन्होंने पार्लियामेंट में चल गया, ये एक बार चलता है ऐसा मुद्दा। किसी को आप झूठा बदनाम करोगे ना, एक जवान से बात कही देनी है ना, ठीक है, वो खत्म हो चुका। ये जो डेवलपमेंट काम हुए हैं ये आपने पिछले 1-1.5 साल से शुरू किए हैं? 1-1.5 साल से नहीं, मैं 10 साल से यहाँ पर काम कर रहा हूँ। पहले एज ए चेयरमैन जिला परिषद, मैं बताता हूँ आपको, जब मैं चेयरमैन जिला परिषद था तब हमने पॉन्ड रेनोवेशन का एक प्रोजेक्ट लेकर आए। सभी गाँव में तकरीबन 50-60% के छप्पड़ों की सफाई की गई, कई कच्चे बनाए गए, कई पक्के बनाए गए हैं। ऐसे भी बने हैं जो, जैसे आप सराबा गाँव में जाके देखोगे, ढेपी गांव में देखोगे, देतवाल में देखोगे, 50 साल कभी वहाँ पर सैनिटेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यहाँ पर अब बच्चे, आप शाम को देखो, यहाँ पर पहले एक लड़का भी नहीं आता था, आज 100-100, 200 लड़के खेलने आते हैं। सारा गांव ग्राउंड में आता है। हम तो सारे गांव को ग्राउंड में ले आए। चलिए, एक तंदुरुस्त पंजाब बनाने की कोशिश है मनप्रीत सिंह अयाली की, और आश्वस्त नजर आ रहे हैं अपनी जीत को लेकर भी। मुकाबला किसी से नहीं है, क्योंकि उनका ये कहना है कि यूथ उनके साथ है।
गांव में हम लोग पहुंचे हैं। विकास के कार्य कितने हुए, कितनी जनता संतुष्ट है, जरा वो जानने की कोशिश करते हैं। आपको लग रहा है कि आपके इलाके में विकास हुआ? हाँ, काफी हद तक। काफी हद तक। कोई एक ऐसी चीज जो आपको लग रहा है कि नहीं हुई, आपको लग रहा है कि जो मुद्दा बन सकता है इस बार चुनावों में? एक्चुअली मेरे अकॉर्डिंगली हमारा स्कूल सिस्टम है वो काफी डाउन है। हम चाहते हैं कि सारी स्ट्रीम होनी चाहिए ताकि एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव होना चाहिए बेसिकली। ये एक मुद्दा हो सकता है आपके हिसाब से, आप बताइए। हाँ जी, एक हॉस्पिटल भी होना चाहिए है। जिसमें कोई मरीज होता है, हम दूसरे गांव में जाते हैं करने के लिए, इसलिए हमारे गांव में एक हॉस्पिटल होना चाहिए। विकास के कार्यों से संतुष्ट नजर आ रहे हैं लोग, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस तरीके से एजुकेशन है या फिर हेल्थ है, ये एक चुनावी मुद्दे यहाँ पर बन सकते हैं। ये गांव की महिलाओं की राय। हर भैन नू वीर देवी दाते आओ वीर भैना नू प्यारी। तो मुल्लापुर दाखा में अभी के लिए बस इतना ही। सबसे बड़ा दंगल पंजाब में, कल फिर होगी आपसे मुलाकात।